Hi guys, welcome on our channel. This is Orchid Tarot and you're watching us back again with our another reading जो कि हमारी रीडिंग आज की होने वाली है एक कलेक्टिव जनरल मैसेज पे। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए इसे कोई भी देख सकता है। अगर स्पेशली आपसे थोड़ी सी रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर देखिए, अदरवाइज़ इस रीडिंग को स्किप कर दीजिएगा। ओके, ऑल राइट। तो आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त की जो एनर्जीज़ है उसके बारे में, लेकिन मैंने कुछ डिसाइड किया है एंड आई हैव डिसाइडेड दैट मेरी रीडिंग आज के बाद जो स्टार्ट होने वाली है उसका मैं प्राइसिंग अपने वीडियो में ही अभी से बता दिया करूँगी आपको, मतलब रीडिंग स्टार्ट होने से ही। ठीक है, तो माई रीडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 99 रुपीज़ ओनली, 99 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, 99 रुपये ऑनवर्ड्स मेरी रीडिंग स्टार्ट होगी। अगर आप में से किसी को भी मोर क्वेरी चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूँगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूँगी, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप मत कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी उसी हिसाब से, या फिर अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो कर सकते हैं, बट प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। ओके, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, या फिर नॉर्मल कॉल लगा सकते हैं, वीडियो कॉल मत लगाइएगा। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप करना है तो हाँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इन रिगार्ड्स टू पर्सनल रीडिंग ओनली, या पर्सनल रीडिंग के रिगार्ड्स में, जैसे भी आपको करवानी है। ठीक है, तो मैं अपना नंबर डाल दूँगी, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और उसी के साथ ही अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं, उसका लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज के कुछ चैनल मैसेजेस से। ओके, तो ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। बाय द वे, हमारे पास गाइडेंस कार्ड्स भी हैं और आज मैं दूसरे और नए कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ। तो ये है मिस्टिक रेड रोज़, इट्स समवेयर जस्ट मिस्टिक रेड रोज़ ऑरेकल। ओके, और मेरे हैंडमेड ऑरेकल्स भी हैं गाइडेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो एनर्जीज मुझे निकल के आ रही है वो दिखाई दे रही है, बहुत ही बुरा घमासान हो रखा है। ठीक है, आई थिंक ये आपकी पर्सन की एनर्जी है, जो भी वो सोच रहे हैं इस वक्त। आप दोनों में शायद रिसेंटली किसी बात को लेकर अनबन हुई है, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। ठीक है, दे आर फीलिंग लाइक देयर लाइफ इज़ फॉलिंग अपार्ट, मतलब इस वक्त उन्हें ऐसा सच में लग रहा है कि उनकी लाइफ जैसे एक दो टुकड़ों में टूट चुकी है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि बिकॉज़ आपने शायद इनको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सच बोलने के लिए आपने कुछ ज़्यादा हार्श बोला है। अब इसमें आपकी गलती नहीं है, बट आई थिंक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें सच के बिना पर ही चलती हैं। जब आप सच नहीं बोल सकते तो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, और ये बात सामने वाले को समझने के लिए मैच्योर इनफ होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हर्ट, वेरी हर्ट। ठीक है, ऐसा लगता है इनको कि बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा ख़राब फीलिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपको इनका जो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो आपके रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आपके साथ में अब एक तरीके से जस्टिस करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ में आज यही दिखाई दे रहा है मुझे ऐसा कि दे जस्ट वांट टू मेक जस्टिस विद यू, दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि चीज़ें अब आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप की जो हेल्थ है, उसकी जो एक तरीके से रिलेशनशिप की जो एक वाइज लॉयल्टी है, फाइडेलिटी है, उसको ना रिजॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ ना मुझे फाइडेलिटी का बहुत चक्कर आ रहा है, देखिए। ठीक है, अगर आप लोग किसी के प्रति लॉयल नहीं होते ना तो वो आपका रिलेशनशिप डिटीरियोरेट करता है, उसका जो क्वालिटी है ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे डिटीरियोरेशन, रिलेशनशिप डिटीरियोरेशन किसकी वजह से हुआ है?
रिलेशनशिप डिटेरियोरेट केवल और केवल इस पर्सन की वजह से हुआ है क्योंकि इनको पता है इनकी क्या गलती है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये ना अब आपके साथ में चीज़ें सही करना चाहते हैं, तो अब आप इनके साथ में अनफेयर कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज़ आई थिंक आप इनको एक मौका नहीं देना चाहते, या आप इनके साथ में जस्टिफाई नहीं करना चाहते चीज़ों को, ठीक है। क्या सही क्या गलत हुआ, आपके लिए जो सही गलत था वो हो चुका, ठीक है। आपने एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है, आपने तलवार उठा ली और नाउ यू आर सेइंग कि इनफ इज़ इनफ, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ इनका जो आपके प्रति रवैया है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहा है, ऑब्सेसिव रहा है, ठीक है। और इस वक्त भी ये ऐसे ही है कि कहीं ना कहीं ये आपसे ऑब्सेस्ड है, इन्हें आपको कंट्रोल करना है, इन्हें आपकी लाइफ अपने तरीके से रेगुलेट करनी है, और आप इस चीज़ में विलिंगनेस में नहीं हो, ठीक है। मुझे आपकी भी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि इस व्यक्ति को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बिकॉज़ ये चाहते हैं आपसे मेल जोल करना, ये चाहते हैं आपसे आगे बढ़ना, लेकिन आप हैं कि इनको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आप इनकी बात नहीं मान रहे, आप काम नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये बस एक ना किस्मत का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक सही टाइम आए और आपके साथ में चीज़ें सही हो जाए। इन्होंने ऐसे ही किया था पास्ट में भी, जब कोई और इनकी लाइफ में एंटर हुआ था कि सही टाइम आए और ये रिलेशन से बाहर निकल जाए, ठीक है। इन्होंने अपने हाथों से ये रिलेशनशिप खुद से ख़राब किया, ओके। केवल एक प्रैक्टिकलिटी के जोन में जाकर, सही और गलत देखकर आपके रिलेशनशिप को इन्होंने खासा कोई तवज्जो नहीं दी, ठीक है। और चीज़ों को इन्होंने कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर करने लगे, ठीक है। लेकिन अब ये आपके साथ में काम करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू लव यू, दे वॉन्ट टू केयर अबाउट यू, लेकिन आप इनसे डिस्टेंस कर चुके हैं और ये बात इनको बहुत ख़राब लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ बिल्कुल टूट चुकी है, झूल चुकी है, और इनकी लाइफ में अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये ना अब आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कांटेक्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे, उल्टा आप इनकी 100 बुराइयाँ और 100 कमियाँ निकाल देंगे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी 100 बुराइयाँ और 100 कमियाँ निकाल देंगे। इनको कभी कभार ऐसा भी, मैं बता रही हूँ, इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस व्यक्ति के लिए दिन रात सुबह शाम सब मैं ही था, डे एंड नाइट, यू आर माई डे एंड यू आर माई नाइट, और आप सब कुछ, आप ये थे आपके लिए, लेकिन अब ये आपके लिए कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना अंदर तक एकदम झकझोर दे रही है, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ में आपके साथ में जब आप इस तरीके से ये बिहेव करने लगे, तो आपने इनको रास्ते से हटाना है, रास्ते से साफ़ करना ही उचित समझने लगे। यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली आपके साथ में वही माइंड गेम्स, वही मैनिपुलेशन, वही चीज़ें, थर्ड पार्टी सिचुएशन सब रखने लगे। आपने इनको ये बीच में आए होंगे, आपने इनको थोड़ा सा एंटरटेन किया, लेकिन फिर देखा कि ये उसी जोन में है, आपने शायद इनको रास्ते से हटा दिया है। अब इनको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, ये सोच रहे हैं कि आप इनसे डिस्टेंस कर रहे हैं, आप इनके साथ में रहना नहीं चाहते, आप एक ब्लिसफुल सिचुएशन को, एक खुशी खुशी वाली सिचुएशन को आप एक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि ये अपने प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ये ज़ोर डाल रहे थे पहले पास्ट में कि आप ज़्यादा सही रहेंगे या दूसरा वाला इंसान, आप ज़्यादा सही रहेंगे या दूसरा वाला व्यक्ति, ठीक है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में एक बॉन्ड उठा ली है, आप अपनी लाइफ में एक अथॉरिटी पोजीशन पे आ गए हैं, जहाँ पे आप किसी की भी फालतू फेक प्रॉमिसेस नहीं लेना चाहते। और अब आपने कोशिश किया है, मतलब इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अब आपने सोच लिया है, अब आपने कोशिश की है कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, नाउ लेट्स मूव अवे, ठीक है। और ये सिचुएशन इनको बहुत ज़्यादा डरा रही है, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और औरत मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक और थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। ये इनकी मदर हो सकती है, ये इनकी कोई लव्ड वन हो सकती है, सिस्टर,
मे बी, या फिर अगर ये मदर नहीं है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कोई पर्सनल सिचुएशन में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी लग रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति उसके चक्कर में आपको सैक्रिफाइस करके गया था, बट उसको सैक्रिफाइस, वो एक तरीके का सैक्रिफाइस था जब ये आपको सैक्रिफाइस करके गए थे। ओके, वेरी अमेजिंग क्लियर कट एनर्जीज। ये आपके पास में दौड़ के आएंगे, ये आपके पास में बस आना चाहते हैं, खुद को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि इनको आपकी वर्थ और वैल्यू समझ आ रही है, और ये केवल तभी हुआ है जब आपने खुद को इनसे डिस्टेंस कर लिया। ओके, एंड दे जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टेक आउट सम मोर क्लैरिटी। आपके करंट रिलेशनशिप के ऊपर कुछ और क्लैरिटी ले लेते हैं अपने ऑरेकल डेक से। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए हमारे इश्ते। ओके, द चेजर, fear of abandonment, chasing codependencies. Okay, all right, the chaser, प्लीज़ हमें और कार्ड दीजिए, प्लीज़ हमारा और मार्गदर्शन कीजिए। ओके, द एडिक्शन, codependent, obsession and restrained possessions and control emotional back. Okay, fine. More clarity, please give us more clarity over this current situation. Swords and rose and glasses. Okay, मैं बहुत क्लियर मैसेजेस देख पा रही हूँ आज की करंट सिचुएशन पर, और ये बहुत ज़्यादा सटीक निकल रही है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पे एकजुट होकर चल रही हैं, मतलब आप सभी के साथ लगभग कलेक्टिव में ऐसी एनर्जीज़ हो सकता है, जो लोग भी देखेंगे इसे। ऑलराइट, abundance, abundance, hammer. Okay, please give us more clarity. Picture, mirror, not today. Okay, the engagement ring, coffin, not enough. Okay, फाइन। तो आज के इसी कार्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये कार्ड्स मैं इनको अलग से रखती हूँ, थोड़ी सी जगह बना लूँ के। फाइनली, बॉटम ऑफ द डेक, द गर्ल विद द स्नेक, चार्म्ड और यूज एनेबल बाउंड्रीज। ओके, फाइनली 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 फाइनली। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी करंट सिचुएशन में कि इस वक्त जो ये इंसान है, ये करंटली आपको पूरी तरीके से चेज़ कर रहा है। अब आपने चेज़ करना छोड़ दिया है, ये कम्प्लीटली एक चेज़र की एनर्जीज में आ चुका है ये व्यक्ति, ठीक है। बिकॉज़ इसको क्या फियर है कि आप इसको अबैंडन कर देंगे, आप इसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, आप बंद कर देंगे इसका रास्ता। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ चेजिंग यू। और यहाँ पे कोडिपेंडेंसीज़ है, हार्श कोडिपेंडेंसीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये आपका किसी भी प्रकार का बॉडीली अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का
एक किसी सब्सटेंस को लेकर एडिक्शन हो सकता है, बट आई थिंक ये इस व्यक्ति को आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यू। और यहाँ पे ये आपको चेज़ करना स्टार्ट करने वाले हैं और चेज़ कर रहे हैं, कुछ कुछ सिचुएशंस में ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ एन एडिक्शन। यहाँ पे फिर से कोडिपेंडेंसीज ये आई है, कोडिपेंडेंट ऑब्सेशन एंड रिस्ट्रेन पोजेशन एंड कंट्रोल इमोशनल ब्लॉक, ठीक है। ये इंसान पूरी तरीके से इमोशनली ब्लॉक है। दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली इनटू देयर रिस्ट्रेंट मोड, ठीक है। इसको बहुत अच्छा लगता है किसी को भी कंट्रोल करना, इसको एक एडिक्शन है लोगों को कंट्रोल करने का। ये एक नार्सिसिस्ट टाइप की एनर्जीज में मुझे ये इंसान दिखाई दे रहा है, ओके। देन सन ग्लासेस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करता है, आपको शायद पता नहीं रहता, ये अपना परसेप्शन बनाता होगा आपको लेकर, ठीक है। आप कैसे दिखते हो, क्या नहीं दिखते हो, फिर आपको स्टाइल करने की कोशिश करता होगा, आपको कोशिश करता होगा अपने हिसाब से आपकी नरिशमेंट करे, जिससे आप इसी के हिसाब के दिखें। या हर जगह लोगों को, अपने फ्रेंड्स को यही बताता होगा कि अरे मुझे ये ज़्यादा पसंद है इसलिए ये व्यक्ति ये करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी टाइप का लिप ग्लॉस पसंद है या किसी टाइप की स्टाइलिंग पसंद है, तो ये शायद व्यक्ति उस तरीके से बताता होगा उन लोगों को कि हाँ ये मेरी तरह कर रहा है, ये मतलब मुझे ये अच्छा लगता था इसलिए, बिकॉज वी वर इन अ रिलेशनशिप। तो ये हर जगह एक तरीके से जस्टिफाई करता है एंड ये लोगों से आपको स्टॉक करवाता है और ये खुद भी करता है, ओके। नेक्स्ट द कार्ड here came out is swords and rose, clarity and truth revelation, honor and protection, determination। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर इस व्यक्ति से खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू नो वॉट, आपको अपना ऑनर डाउन नहीं करना है। इस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल भी ऑनर नहीं किया है। एक समय था जब इस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। नाउ सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आ चुकी हैं। इस व्यक्ति को भी ये पता चल चुका है कि अब आप इसको चेज़ नहीं करेंगे, इसलिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया आपके लिए और दे जस्ट वांटेड टू चेज़ यू कॉन्स्टेंटली, ओके। नेक्स्ट ईयर इज़ अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी आपको ये बोलने की कि आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए, आप अपनी चीज़ों को ढंग से रखिए, ठीक है। अगर ये व्यक्ति आपके पास भी आता है तो ये शायद किसी का छीना हुआ व्यक्ति आपके पास में आ रहा है, मतलब आप ही की खुशी किसी ने छीनी होगी, किसी और ने आपका हक यानी कि इस व्यक्ति को आपसे छीन लिया होगा। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ कमिंग, बट डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद द सिचुएशन। अगर सामने वाला फिर से आ गया और फिर से आपकी जगह लेने की कोशिश करी और फिर से वो चला गया आपको धोखा देकर, तो आप फिर से दुखी हो जाएंगे। बट आई थिंक ये पर्सन आपके पास इसलिए आ रहा है बिकॉज ये यूनिवर्स का एक जस्टिस है आपके लिए, ओके। हैमर, सैबोटाज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। ये व्यक्ति अपनी चीज़ों को सैबोटाज करने में नंबर 1 रहा है स्टार्टिंग से, ठीक है। इसने अपनी हर एक चीज़ को सैबोटाज किया, आपके साथ में फीलिंग्स को सैबोटाज किया, रिलेशनशिप को सैबोटाज किया, इसने हर एक चीज़ को दबा दिया बिल्कुल, ठीक है। एंड ये कम्प्लीटली उसको ना रिपेयर करके दिखा देता था। जैसे अगर इसका दिल टूटा है कि आप इससे बात नहीं कर रहे, तो भी ये लोगों को छुपाता था, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम वेरी फाइन करके ये व्यक्ति अपने आप को छुपा लेता था और एक बंद कर लेता था खुद को एक बॉक्स में। और बॉक्स में बंद करने के बाद ये खुद से ही सवाल करने लग जाता था कि क्या मैं यही चाहता हूँ या क्या मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि इसकी सबटाजिंग की आदत है। ये अपने आप का, अपना दिल अगर टूटा भी हुआ है तो उसको एक रिपेयर करेगा, एक बार सुई और टाँका लगाएगा और उसके बाद में ये साफ़ करके लोगों को दिखा देगा, देखो पैच वर्क नहीं है, अब मेरा दिल एकदम सुरक्षित है, मैं एकदम सही हूँ, ठीक है। दिस पर्सन इज़ डूइंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग। पिक्चर, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहा है, ठीक है। इसके दिमाग में सारी चीज़ों को क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप इसकी लाइफ में क्या थे, आपकी चीज़ों क्या मायने रखती थी। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। ये नॉस्टैल्जिया में जी रहा है कॉन्स्टेंटली, ओके। मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वूंड्स। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हो सकते हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की जो वूंड्स हैं वो भी सेम टाइप के हैं, बट इस व्यक्ति के जो वूंड्स हैं वो आपके वूंड्स शायद थोड़े हील हो रहे हैं, इस व्यक्ति के वूंड्स हील नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों को सही तरीके से जानने में और समझने में। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि ये व्यक्ति अभी तक हील नहीं है, इसीलिए आपके साथ में बैक एंड फोर्थ गेम खेलता रहता है। ओके, नॉट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जिस तरीके से जस्ट सैबोटाजिंग के नीचे ये नॉट टुडे का कार्ड आया है, आई थिंक ये व्यक्ति आपको अवॉइड कर रहा है सिचुएशन या कॉन्वर्सेशन को। कहीं ना कहीं ये आपकी भी एनर्जी लग रही है कि आप दोनों बात नहीं करना चाहते एक दूसरे से, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ों को डील नहीं करना चाहता। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट इज कॉफिन, न्यू बिगिनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रेजिक एंडिंग्स। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक नई नई चीज़ें उभर के आएंगी। ठीक है, अगर ये व्यक्ति आपके पास आता है या इसके साथ में न्यू बिगनिंग होती है तो भी इट्स ओके, बट अगर नहीं भी होती है तो भी इट इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, राइट नाउ वॉट एवर दिस पर्सन इज़ डूइंग, इसको करने दीजिए। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, आप अपनी एक नई डेस्टिनेशन पर जाएंगे एंड दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी के साथ में ऑलरेडी एंगेज्ड है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके पास में ऑलरेडी एक कमिटमेंट है, इसलिए ये व्यक्ति आपको इतनी जल्दी नहीं समझ पा रहा है या नहीं आ रहा है आपके पास में। ठीक है, और यही वूंड्स है जो इसके परेशान कर रहे हैं इसको, ये तभी साबोटाज कर रहा है चीज़ें। नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं खुद से, देखिए दो कार्ड्स, तीन कार्ड्स एग्जैक्टली सेबोटाजिंग के आए हैं, दी हैमर, नॉट टुडे एंड नॉट इनफ। यहाँ सब जगह सेबोटाज 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 आ रहा है। ये व्यक्ति हर चीज़ को लेकर दबा रहा है क्योंकि इसमें इतना ईगो है कि ये आपकी सिचुएशन को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा वर्स कर दे रहा है। ठीक है, ना लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड्स में क्या आ रहा है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक व्यक्ति है, इसलिए इसको अपनी सिचुएशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमैटिक जोन में है। आपके लिए आया है अनरिक्वेटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। करेक्ट, यहाँ पे आया है आपके लिए कि देखिए आपको ज़रूरत है, यू नो, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रिलेशनशिप रहा है जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे में कोशिश की होगी, लेकिन जब आप हटे होगे पीछे तो ये व्यक्ति आया होगा, और जब ये हटा होगा पीछे तो आप गए होंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों सिमिलर पेज पर नहीं आ पाए, और इसी तरीके से यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में एक लैक ऑफ केमिस्ट्री, लैक ऑफ एन्जॉयमेंट का ये प्रॉब्लम और सबब बन गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको बोला जा रहा है कि यू जस्ट नीड टू बी इन दिस मोमेंट, आपको इस मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको क्विट नहीं करना है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन में प्लेस रहना है, और उसमें सिचुएशन में प्लेस रहने के बाद में आप अपनी सिचुएशन को पहले एनालाइज कीजिए और फिर उसका डिसीजन लीजिए। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपको ज़रूरत है कि अपनी रिलेशनशिप में रह के अपनी पार्टनरशिप पर काम करने की, बिकॉज़ ये व्यक्ति शायद यहाँ पे आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको बोला जा रहा है कि यू वांटेड टू लीप ऑफ फेथ लीजिए। ठीक है, भले ही आप कितने भी दुखी हो, कितना भी दिल टूटा हुआ हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि अभी आंखें बंद करिए, ज़्यादा मत सोचिए, जो जहाँ चल रहा है, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, अपने आप सिचुएशन हील होगी, और फिर जब आपको चांस मिलेगा आपके रिलेशनशिप को सुधारने का, अगर ये खुद से आता है तो आप अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए चांस ले सकते हैं, बट ये तभी होगा जब आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं और केवल घुस जाएंगे उस चीज़ में। ओके, प्लीज़ गिव अस वन मोर कार्ड हियर, प्लीज़ गिव अस वन मोर कार्ड हियर, प्लीज़ गिव अस वन मोर कार्ड,
बहुत रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज है इस व्यक्ति की, कितना ईगो है, कितना सेबोटाज कर रहा है ये चीज़ों को। देखिए कार्ड्स भी निकल के नहीं आ रहे, इसके कार्ड्स कभी नहीं निकलते, ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक व्यक्ति है। ऐसे लोग अपने इमोशंस ही छुपाते रहते हैं। ऑल राइट, निकले थे, प्लीज़ कार्ड्स निकालिए। चलो थैंक गॉड, 2 कार्ड्स तो एटलीस्ट निकल ही गए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक रिट्रीट। ओके, लव योर सेल्फ। आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट यू नीड टू लव योर सेल्फ। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपको आपका जो सेल्फ लव है वही आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। ठीक है, इस पर्सन की आंखों में, और ये पर्सन भी थोड़ा ऐसे ही है। ठीक है, इसकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि इसको ना जब आप नखरे ज़्यादा करोगे तो ये ज़्यादा आपके पीछे भागेगा, और जब आप इसको सच में प्यार दोगे तो ये आपसे बिल्कुल नेग्लेक्ट करेगा और इग्नोर करके चला जाएगा। ठीक है, ये व्यक्ति इसी टाइप का दिखाई दे रहा है। तो इसको ज़रूरत है थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। ये नहीं कि आप एकदम पहुंच गए बिना सब कुछ छोड़ छाड़ के कि आप बस हो गए इस व्यक्ति के, नहीं, ये आया तो आपको ज़रूरत है इस व्यक्ति को थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने की। ये व्यक्ति आपके पास आके आपसे फिज़िकल होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकता है। ठीक है, एंड ये कार्ड भी मेरे पास अभी तक की जितनी भी रीडिंग्स करी उनमें फर्स्ट टाइम ये कार्ड आया है, बिकॉज़ ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये बहुत ज़्यादा पजेसिव है। तो हो सकता है ये सब कोशिशें करें, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू बी इन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए पहले अपनी, एंड यू जस्ट वांट टू, जैसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे ये आपको और भी ज़्यादा भाव देना शुरू कर देगा ये व्यक्ति, और जितना ये भाव देगा उतना ही आपका कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ समझेगा, आपकी वर्थ समझेगा। ठीक है, मुफ्त में मिले हुए चने कोई नहीं खाता है। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करके पैसे कमाओगे तभी उन चनों का मूल्य आप समझोगे जब आप उन्हें खरीद के खाओगे। समझे, ऐसे ही कीजिएगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब है क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को समझाना नहीं चाहता है कि आपको पसंद करता है, बट ये आप चले जाते हो तो ये फिर से वापस दौड़ना शुरू कर देता है आपके पास। ये क्या तरीका है इस व्यक्ति का? कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है अपने आप को, और ज़रूरत है अपनी चीज़ों को समझने की। ठीक है, अपने आप को जानिए, इस सिचुएशन को लेट गो कीजिए, कंट्रोल इश्यूज मत कीजिए, इस सिचुएशन को नेचुरली फोल्ड होने दीजिए। बात नहीं हो रही है मत कीजिए, बात अगर करने आते हैं तो कीजिए, एंड जो मन करता है वो कीजिए, लेकिन जो भी अच्छा करेंगे वही कीजिए। ठीक है, जो अच्छा हो सकता है वही कीजिए। ऑलराइट दोस्तों, एंड दिस इज़ योर लाइफ। तो हम लोग देख लेते हैं हमारी हैंडमेड ऑरेकल्स क्या कहते हैं। आज की रीडिंग बहुत बड़ी हो गई, तो ये आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ठीक है, आई मेड अ बिग मिस्टेक, तो इन्होंने शायद बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है आपको छोड़ के। पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये आप दोनों का, एंड यू शुड वेयर वाइट मोर। आपको किसी को बोला जा रहा है कि वाइट ज़्यादा पहनिए, आपको शुक्र अच्छा करने की ज़रूरत है। स्टे अवे फ्रॉम chaotic पीपल। ओके, माई लाइफ इज़ एम्प्टी, योर लाइफ विल गेट फिल्ड विद हैप्पीनेस। ऑल राइट, डो नॉट टेक दोज पीपल बैक हु हैड डिसीव्ड यू। उन लोगों को अपनी लाइफ में वापस लेने की ज़रूरत नहीं है जो आपको डिसीव कर चुके हैं। ठीक है, धोखा दे चुके हैं। आई एम मैरिड, आई केप्ट इट सीक्रेट। तो मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और इसने आपको सीक्रेट रखा है, ये चीज़ बताई नहीं है। एंड एज फॉर दिस इंगेजमेंट इज़ वेल, ये ऑलरेडी कमिटेड है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए। नाउ लेट्स डू दिस रीडिंग, क्विक चेक कि आपको जो भी सही लगे आप वही कीजिए, लेकिन वही कीजिए जो एग्जैक्टली सही हो। ठीक है, और उसी के साथ ही मैं ये रीडिंग यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। बहुत बड़ी हो गई आज की रीडिंग, एंड आपसे मिलूँगी मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, अच्छे से ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।